बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखना है, कौन कौन से प्रश्न कहाँ लिखने हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें। तो बोर्ड परीक्षा समीप है और उसमें गणित का पेपर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 2023 का पेपर है। जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनने की संभावना है कि 2025 में भी वो प्रश्न आ सकते हैं, हम उन प्रश्नों को और ये जो बोर्ड की एक डेमो कॉपी है इसके नीचे, इसमें हम हल करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कॉपी में लिखना है। ठीक, तो ये तो भरना है। यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इससे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ अंकों में भरना है आपका। यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों का मतलब कहता है, शब्दों का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी का अनुक्रमांक है 2025, ठीक, तो इसको शब्दों में क्या लिखना है, 2025 ऐसे लिखना है आपको शब्दों में। ठीक, तो यहाँ शब्दों में। फिर आइएगा विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय गणित का केवल प्रश्न पत्र लिखना है। इसके बाद आ जाइएगा, आगे आपको मिलेगा परीक्षा केंद्र, परीक्षा का दिन और तिथि। तो परीक्षा जिस दिन है और वो तारीख। इसके बाद केंद्र का नाम, यहाँ नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है प्रश्न पत्र पर सांकेतिक, ठीक, जो संकेतांक है अंकित प्रश्न पत्र पे जैसे इस पे दिया गया है, ये संकेतांक है। कितना संकेतांक है, 822 DW। ठीक, तो इसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद आप कॉपी पे जिस पेज पे रफ करते हैं उसके ऊपर रफ लिख लीजिएगा। बाकी सेम प्रोसेस वही होने वाला है। तो हम इसमें जानेंगे सवाल कैसे लगानी है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमको करना क्या है कि प्रश्न पत्र, ताकि गणित में अच्छे अंक मिलें। ठीक, जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी क्या कहानियां होती हैं, कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें कि हम उन्हीं प्रश्नों को इस पेपर से लेंगे जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इस बार पूछे जाने की संभावना है। ठीक, जो प्रश्न आने की संभावना है हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल भी किए हैं। जैसे एक सवाल इसमें जो है सवाल नंबर 17 है। ठीक, सवाल नंबर आपके सामने 17 दिखाई पड़ रही है। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल होंगे। ठीक, तो वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और नीली पेन। ठीक, तो काली नीली दोनों का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक पाई इधर खींच लीजिएगा। ठीक, स्केल या पटरी की मदद से आप एक पाई यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक, दोनों तरफ एक यहाँ। ठीक, ये ब्लैक चल नहीं रही है इसलिए हम रेड से कर रहे हैं। आप वहाँ पेपर में लेकिन ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करिएगा। ठीक, दोनों तरफ खींच लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर जो कह रहा होगा। ठीक, खंड स्वाभाविक है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो MR शीट में फिल करना है, लेकिन जब आपको हल करना आएगा तभी आप भरेंगे। तो ये खंड खा रहेगा वहाँ आपका, तो यहाँ आप खंड खा डाल दीजिएगा। ठीक, बीचों बीच ऐसे लिखना है आपको, खंड खा, और ये काली पेन से होगा। ठीक, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं इसलिए रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेकिन पेपर में रेड का इस्तेमाल ना करिएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर जैसे जो रहेगा। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर जो रहेगा, जैसे हम प्रश्नोत्तर नंबर ये मान के चलते हैं कि पहला हमारा प्रश्नोत्तर नंबर है। ठीक, तो हम पहला प्रश्नोत्तर नंबर इसमें है, तो यहाँ लिखेंगे बीचों बीच ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक, अब जो सवाल कह रहा था हम सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, x² - 3x - 10 = 0, ये कह रहा है। अब इसके बाद देखिए 10 है और 3 है। हम जानते हैं जब हम समीकरण हल करने बैठते हैं तो हम ऐसे गुणांक का प्रयोग करते हैं
कि जो गुणा करें 2 10 आ जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे नई लाइन से एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x और ये 2x माइनस 10। यहाँ चिन्ह कौन होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों में घटेगा तभी ना -3 आ जाएगा। और इसके बाद इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, अब देखना x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम x को कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, जो दोनों स्थान पे 2 यहाँ है, 10 में भी 2 है, 2 पंचे 10 होता है, प्लस 2 कॉमन करेंगे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0 कह रहा था, 0 लिखते चलेंगे। x माइनस 5 2 बार था, हम इसको एक बार लिख लेंगे। बाहर जो पद बचा है आपका x प्लस 2, इसको भी लिख लेंगे बराबर कितना, 0। अब वहाँ सवाल में आपसे मूल पूछा था, तो मूल क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल 0 कर दीजिएगा। एक बार इसको इसके बराबर लेते हैं, x बराबर 0, 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक इसी प्रकार ये वाला मान वही कर देना है आपको बगल में, इसने x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर -2। तो आंसर आपका हो जाएगा, मूल क्या होंगे, 5 कामा -2। ठीक, तो जो विकल्प आपका सही होगा उस पर सही का टिक मार दीजिएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, अपना उत्तर 5 कामा -2, 5 कामा -2, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है तो इस रूप में कर लीजिएगा। आइए अगली सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है आपकी, ठीक, cos a माइनस b बराबर √3/2 और sin a प्लस b बराबर √3/2। ठीक, जहाँ कह रहा है 0 अंश से बड़ा है a प्लस बी का मान या बराबर 90 अंश है, तो 1 बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो जो जो चीज़ कहा है हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, और पन्ना पलट लेंगे, दोनों तरफ लगाना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कॉपी में दोनों तरफ लगाना है। अब यहाँ खंड बार बार नहीं डालना है, आप बीचों बीच लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आपको का जो दिखाई पड़े वो लिख लेना है। सवाल कह रहा है cos a माइनस b बराबर √3/2, इसको हम लिख सकते हैं। और दूसरा है sin a प्लस b बराबर, ये भी √3/2। तो यहाँ ये √3/2 साइन में और √3/cos में दोनों अलग अलग दिया है। ठीक, तो √3 ये किसका मान है, साइन में अगर जाएंगे तो 60 अंश का हो जाएगा, और ये √3/2 cos में अगर बात करें तो 30 अंश का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से cos a माइनस b बराबर 30 अंश, और नई लाइन से साइन a प्लस b बराबर कितना, 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक, तो अब आगे करना क्या है, हमको लिखना है a माइनस b बराबर 30 अंश, समीकरण 1 बना लीजिएगा। और दूसरा है आपका a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण 2 बना लीजिएगा। और समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे चिन्ह कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है ना, ये कट जाएगा, ए आपका 2a आ जाएगा, 60 30 कितना गया, 90। अब a की बात कर रहा है, a बराबर हो जाएगा 90/2 से इसको हम जब भाग देंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। एक आंसर आपका 45 अंश आ गया। दूसरा निकालना है तो यहाँ लिखेंगे
ए बराबर 45 अंश समीकरण, जिसमें आप रखना चाहें एक में, रखना चाहें दो में, तो हम एक में रखते हैं। एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या था आपका, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ए का मान 45 माइनस 30, सॉरी बी रहेगा, बी इक्वल 30 अंश। तो बी बराबर माइनस, यह माइनस से माइनस लगा रहेगा, ये तो प्लस है, 30, 45 इधर आएगा तो कितने हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी बराबर, इसमें से घटा देंगे 30 में से 45 तो माइनस 15। अब यहाँ माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, बी बराबर कितना आ गया, 15 अंश आ गया। अब सवाल में जो कह रहा था कि बी का मान छोटा है और ए का मान बड़ा है, तो ए का मान कितना है 45 और इसका मान 15, स्वाभाविक है इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, ये 4 नंबर या 6 नंबर में पूछी जाएगी। ये सवाल है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के समांतर माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दैनिक मजदूरी टारगेट दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। श्रमिकों की संख्या की बात करें तो 100 से 120 रुपए वाले मजदूर श्रमिकों की संख्या कितना है, 12। 120 से 140 वाले मजदूरों में संख्या कितना है आपकी, 14। 160 140 से 160 रुपए की जो मजदूरी, इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 8। 160 से 180 रुपए जो मजदूरी, इसमें आपके 6 मजदूर काम कर रहे हैं। और 180 से 200 में आपके 10 मजदूर काम कर रहे हैं। तो जब इसको हमें हल करना है तो हम पहले 4 कॉलम बना लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है, दैनिक मजदूरी। ठीक, यहाँ लिखना है दैनिक मजदूरी, आप काली पेन से लिखिएगा इसे। इसके बाद श्रमिकों की संख्या, दूसरे कॉलम में श्रमिकों की संख्या। अब तीसरे कॉलम जो है आपका ये बनेगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। चौथा बन जाएगा आपका FI इंटू XI। आप ध्यान समझिएगा, F क्या है आपका, ये FI, श्रमिकों की जो संख्या हो FI, ये XI मध्यमान होता है और इन दोनों पदों का गुणा करा देते हैं तो FI इंटू XI निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ दैनिक मजदूरी में कहाँ से चलना है हमको, 100 से 120 लिख लेंगे, फिर 120 से 140 लिख लेंगे, 140 से 160 हो जाएगा आपका, एक लाइन छोड़ दें ताकि देखने में अच्छा लगे, 160 से फिर 180 और 180 से कितना हो जाएगा आपका 200। 100 से 120 में कितने श्रमिक थे, 12। 120 से 140 वाले में 14 कहा था तो यहाँ 14 लिखेंगे। 140 से 160 वाले में 8 की बात किया था। 160 से 180 वाले में 6 की बात कर रहा है। 200 वाले में कितना बात कर रहा है आपका, 10। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा कि हमको मध्यमान जब तक निकालेंगे नहीं, इसी पद का गुणा कराएंगे जिसमें लिखना है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान निकालने का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको करना क्या है, देखिएगा, 100 है, 100 प्लस 120 बट्टे 2, मतलब वर्ग अंतराल जो आपका दिया है दैनिक मजदूरी, इसको हमें जोड़ लेते हैं।
100 और 120 से हो जाएगा आपका 220/2, भाग दे देंगे 110 आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 110। इसके बाद दूसरा आपका है 120 प्लस 140/2। तो 120 और 140 का अगर गुणा जोड़ेंगे 260/2 और इसको भाग देते हैं 2 1 कम 2 दिया 6 0 130। तो इस प्रकार से हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं या 130 में हम 110 घटा देंगे। तो 130 में जब 110 घटाएंगे 20 आएगा, तो इसका मतलब 20 बढ़ रहा है। और यहाँ भी देखिए 100 120 20 ही बढ़ रहा है, 120 140 20 ही बढ़ रहा है। तो हम इसमें 20 प्लस करते चले जाएंगे। तो 110 में 20 जोड़ा गया तो 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, 170 में फिर 20 जोड़ देते हैं तो 190। और हम इसको जोड़ के 2 से भाग दें तब भी इतना ही आएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद 12 से इसमें गुणा करा देना। 12 सिफन्ने सिफर हासिल, 12 सिफन्ने सिफर हासिल, क्या बचेगा? कुछ नहीं। 12 एक कम 12 की 2 हासिल कितना? 1। 12 एक कम 12 1 13, 1320 ये आ गया। दूसरे में 14 सिफन्ने सिफर हो जाएगा, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल कितना आया? 4 आया। 14 एक कम 14, 14 4 18, तो आ जाएगा 1820। इसी प्रकार 8 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 8 सिफन्ने सिफर 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 एक कम 8 और हासिल 4 आया था तो 8 4 12, यहाँ 1200 हो जाएगा। आगे ले स्टेप में चलते हैं तो यहाँ 6 से 0 गुणा कराएंगे। 6 सिफन्ने सिफर 6 सते 42 की 2 हासिल कितना? 4, 6 एक कम 6, 6 में 4 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार इसका 10 सिफन्ने सिफर, फिर 10 9 आए 90, 90 की सिफर हो जाएगी, हाथ 9 आ जाएगा, 9 हासिल हो जाएगा। 10 एक कम 10, 10 में 9 जोड़ते हैं तो 19। ठीक, तो यहाँ 1900 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद करना क्या है हमको, ये वाला जो पद है f इंटू x वाला और ये f वाला, इसको जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं योग। क्या लिखेंगे? योग। और इसका 50 श्रमिक का था, जोड़ने 50 ही आ जाएगा। इसको ये जोड़ते हैं, 0 0 है 0 ही लिख देंगे। इसके बाद 2 2 4 2 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या आगे? अब हासिल तो है नहीं, आगे जोड़िए 8 3 11, 11 2 13, 13 9 22 की 2 हासिल कितना आया? 2। तो यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, तो कितना आ गया? 7260 आ गया। ठीक, समांतर माध्य का सूत्र होता है x डैश, या लिखिएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये योगफल यहाँ गुणनफल में आता है, तो क्या है? fi इंटू एक्स आई लिखना है और नीचे क्या लिखना है? fi। इसका मान कितना है? 7260 बट्टे 50। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, बचेगा 726/5। इससे हम जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 एक कम 5 1 2 है, बगली 2 यहाँ 5 एक कम 5 2 बचा 22, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा तो ये 26, 5 पचम 25 एक हम दशमलव लगा के 1 बचेगा, 5 दूना 10। ठीक, तो ये कितना आ गया? 145.2, या हम इसको लिख सकते हैं, कभी आप देखिएगा तो ऐसा रहता है 145.20। ठीक, पीछे 0 लगाया जा सकता है।